वाह भाई, ये आ गई है बनारस से। वाह 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 वाह, बस बनारस से गाड़ी आ गई है टो होके। और इस गाड़ी को देखते हैं रास्ते में क्यों बंद हो गई थी और स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। चलो 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 चलो, बस 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 बस। सबसे पहले इंजन ऑयल चेक करते हैं, ये कंडीशन है कुछ इंजनों की। इंजन ऑयल तो कम है थोड़ा सा, यहाँ रहना चाहिए लेकिन कम है। और ऑयल भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, ऑयल पूरा है, ऑयल ज़्यादा कम नहीं है। कूलेंट भी पूरा है भाई। फ़ोन करो। ठीक है, गाड़ी कितनी चली है? 1,23,563 किलोमीटर। सारी लाइट आ रही है, ईसीएम उसीएम की लाइट आ रही है। सेल्फ मारना, बाहर रुक जाओ। यहाँ देखो, भाई इसका केम टूटा हुआ है, केम टूट गया है। आवाज़ आ रहा है यानी केम इसका टूट गया है। रेस दो, हल्का सा धुआं दे रही है भाई, धूप की वजह से पता नहीं पड़ रही है। बस रहने दो रहने दो, दो छोड़ो दो, यानी कि रेस भी नहीं ले रही है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो बंद करो। अब ये कहानी क्या ख़राब हुई है, इसका केम, आवाज़ देख रहे हैं ना खटखट का, केम टूट गया है। केम टूटा है, ब्रेक हार्ड हुआ है रास्ते में। मिस्त्री से चेक कराए होंगे तो शायद वैक्यूम का पाइप निकाल के उन्होंने चेक किया होगा। और इसके इंजेक्टर फेल हैं क्योंकि ब्लैक स्मोक भी मार रहा है और साउंड कर रहा है। तो पूरा पहले खुलवा के मैं देखता हूँ कि अंदर की कहानी क्या है। इसको हटाओ यार, ये क्या है भाई? अरे तेरी यार भाई, ये तो बहुत बुरा हाल है। इंजेक्टर भी फेलियर है इसमें, इंजेक्टर फेलियर है और केम टूट गया है। कोई एक केम मुझे लग रहा है कोई टूटा हुआ है। केम कौन सा टूटा होगा? ये वैक्यूम पंप वाला केम टूटा होगा जरूर, क्योंकि कस्टमर कह रहे थे ब्रेक भी हार्ड हो गए, तो शायद ही केम टूटा है इसका। अब इंजन खुलवा के मैं देखता हूँ। चलो भाई इंजन को उतारो फटाफट, इंजन खुलवा के देखते हैं कि क्या कहानी है। पहले सफाई कर देते हैं बढ़िया से, ताकि इंजन खोलने में मज़ा आ जाएगा। और डस्ट वस्ट जो है, ये अंदर का जो डस्ट है, ये बहुत सारे डस्ट है, वो निकल जाएगा। चलो पूरा माल दो पूरा इंजन को। इंजन धो दिए बढ़िया से, अब खोलेंगे इसके इंजन को। अभी देख रहे हैं ना गियर ऑयल, और ये आज तक बदला नहीं गया, बिल्कुल काला पड़ा हुआ है। इतना खोल दिया है और बहुत बुरा कंडीशन है यार, चारों तरफ से गला हुआ निकल रहा है। देख रहे हैं ना, कूलेंट का जंग लगा हुआ बहुत बुरी तरीके से। मुझे लग रहा है टर्बो भी टूट गया। अभी खोलता हूँ मैं, फिर देखता हूँ आखिर केम क्यों टूटा, यदि टूटा है तो, और इसके रीजन पता करेंगे। देख रहे हैं ना, ये इंजन ऑयल है और ये भी बहुत बुरा हो रहा है। अभी खोला जा रहा पूरा। ये हुंडई की i20 है, 2011 मॉडल, डीजल वेरिएंट। इंजन उतार दिए हैं, इंजन ये रहा। बे ये कैटली कन्वर्टर है, मट्टी है ना? हाँ साहब, चलो बहुत बढ़िया। ये अल्टरनेटर खुल गया साबास, ये बात है। चलो निकाल लो, उठा लो पूरा एकदम CRDI सिस्टम को पूरा निकाल लो बाहर। क्या हाल है? अच्छा जी, चलो हटाओ इसे। अरे ये क्या गिरा है भाई? है? दिखाओ। ओहो, ये टूटा है, इसकी वजह से ये हार्ड हो गया है, ब्रेक हार्ड हो गया है, यानी कि इसका गुल्ला टूट गया है। लेकिन यार लग तो केम टूटा हुआ भी रहा है यार। गुल्ला तो बेशक टूटा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे को आवाज़ से तो लग रहा केम भी टूटा है। खोलो जरा इसके बोल्ट खोलो, तभी तो पता पड़ेगा। पंप में कोई चीज़ तो नहीं टूट रही है? नहीं, ठीक है पंप में। चलो हटाओ इसे। चलो चलो चलो, इसको उठा लो उठा लो उठा लो। अरे शाबाश, उठाओ। क्या कहानी है भाई? देखो जरा, जो कहा वो ठीक निकला है यार फर्जी वाला है क्या ये? वह टूटा भी है या फिर ऐसे ही महसूस कैसे हो रहा था कि टूटा हुआ है यार? गौर से देखो यार, कहीं ना कहीं टूटा होगा यार, ऐसे तो नहीं हो सकती यार। अरे खोलो ना इधर फटाफट यार, इधर तजुर्बा फेल हो रहा है यार
ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता है क्या यार? ऐसा है? ऐसा नहीं होना चाहिए सच्ची। यार मेरे को तो यार ऐसा लग तो रहा था यार टूटा हुआ यार। खोलो जरा इसको, खोलो तभी पता पड़ेगा केम टूटा हुआ कि नहीं। और ये टाइमिंग चैन वैन इधर से खोलो, तुम भी टाइमिंग चैन खोलो, इसको भी खोलो, इसको भी खोलो। इससे हल्का सा लूज करोगे उसी में पता पड़ जाएगा टूटा है कि नहीं, ये घूम रहा है कि नहीं। भाई पाना चाहिए। थोड़ा सा इंजन घुमाना, जरा इंजन घुमाओ, उसी से पता पड़ जाएगा टूटा हुआ है कि नहीं। और पहले टूटा हुआ निकल जाए तो फिर देखेंगे क्यों टूटा हुआ था। इंजन घुमाओ, ये देखो अब कहाँ से टूटा है, देखो ये तेरी यार है। पास से ये घुमाओ 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 घुमाओ, हमें भी तो दिखना चाहिए पब्लिक को यार केम टूटा है क्या कहते हो? से टूटा है उस्ताद जी, कह तो रहा था टूटी है उस्ताद जी, ऐसे कैसे हो सकता है? आपका तजुर्बा फेल हो जाए। अरे नहीं यार, जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन नहीं उस्ताद जी, फिर भी अगर ये टूटी है तो तभी तो वो टूटा है ना उस्ताद जी। लेकिन ऐसा यार 1% नहीं लग रहा था ना है? नहीं लग रहा था उस्ताद जी। और लेकिन यार आवाज़ से लग रहा था कि एक साइड का केम जाम है, तो भाई ये केम टूटा है। घुमाना जरा इंजन, रुक जाओ, घुमाओ जरा इंजन, लोगों को देखने तो कहाँ से टूटा। भाई यहाँ से टूटा है, ये देखो, देख रहे हो ना, ये दोनों केम को देखो, दोनों केम एक साथ घूमनी चाहिए, गरारी एक साथ घूमनी चाहिए, लेकिन ये एक केम घूम ही ना रही है। चलो बस, अब इसका मतलब क्या है कि ये केम यहाँ से टूट गई है। ये जंप भी ले रहा है उसका, हैं? ये घुमा रहा है तो जंप। हाँ, कुछ कहानी है, मैं देखूंगा अब टूटा क्यों है इसको। अब ये केम भी टूटा था, आखिर क्यों टूटा है ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी। इधर से तो सही है, गरारी घूम रही है बिल्कुल 0-0, भाई इधर ही से कहानी खराब है। चलो बखेरो जरा इस टाइमिंग प्लेट को, बढ़े इतना तो पता पड़ गया कि यार केम टूटी है। वाली थर्मोस्टेट वाली सड़ गया है मुझे लग रहा है यार अंदर से। और भाई ये इंजन रिपेयर हो चुका है, एक बार किसी ने रिपेयर किया हुआ है, और जगह जगह थूक लासे वाला काम भी हुआ है इसमें। भाई बहुत बुरा कंडीशन है, देख रहे हो ना स्टड का। ये देखिए इसके अंदर क्या इसके कूलर के अंदर बिल्कुल, अरे तेरी यार ऑयल कूलर का एक लाइन ही पूरी चौक है ये। अरे यार ये इंजन चल रहे हैं यार, ये सेल्फ है। 22 का बिल ले लेना। अरे कैसे बिल्कुल ही फंस गया है, शाबाश हटाओ। ये क्या कहानी, कुछ टूटा है का? अरे ये क्या है भाई, ये क्या टूटा है देखना भाई हैं। अरे तेरी यार जाली में भी टूट के कुछ फंसा पड़ा है। ओ भाई मेरे, देखो क्या है ये, क्या टूटा है, निकालो इसे। वे यार क्या है इसमें, जाली में क्या है भाई? ओ भाई क्या है? अरे ये क्या टूट के निकल रहा है यार, इसमें तो पता पड़ रही है कुछ है। हाँ, चलो पेचकस घुमाओ, चलो चलो भाई शाबाश, उठा लो उठा लो। अरे कई सारी चीज़ें टूटी है यार, ये ना रहा, ये टूटा है टाइमिंग, ये भूसा बन गया, ये टाइमिंग, ये भूसा बन गया, बोल्ट कहाँ गया इसका। अबे भाई इसका मतलब ये टूटा है तो केम टूटा है, यानी केम टूटने का जो कारण है ये टूटा है। ये टेंशनर बेल्ट जो है ये टूटा है, इसका गाइड, जिसकी वजह से ये, अरे तेरी ये तो चूरा ही बना पड़ा है यार। ये कई सारा सामान निकालो, मेरे को क्यों दे रहे हो भाई, इसे रखो तुम रखो, हाँ ठीक है। यानी कि ये गाइड टूटी है तब जाके केम टूटा है, ये केम। चलो खोलो इसको, बाहर निकालो पहले फटाफट। ये जाम तो नहीं है ना, ये भी ठीक है। इसको एयर एडजस्टर जाम तो नहीं है, रुक जाओ हटना। है ये भी सही है। ये क्या कहानी है भाई इसकी, शाबाश, ये भी सही है। यानी कि जो केम टूटा है वो इसकी वजह से टूटा है, ये गाइड की वजह से टूटा है। लेकिन गाइड क्यों टूटा है? ये इंजेक्टर ख़राब की वजह से जर्किंग आया है, जर्किंग की वजह से ये गाइड टूटी है चैन में। अब पहले बाहर निकालो, पिस्टन की कंडीशन देखो, उससे पता पड़ेगा इंजेक्टर ख़राब थे या नहीं थे। ये बात है, ये एडजस्टर हो गया, बस चैन निकाल लो। अरे ये भी गाइड टूटी हुई थी क्या? अरे तेरी यार, भाई कितनी टूटी है यार, 2 कंडीशन में टूटती है। हटाओ, अरे है ये टूटा पड़ा है ये, इसकी वजह से। अब मैं बताऊंगा कि इसके पीछे टूटने के पीछे का कारण क्या है, अभी पूरा बखेर लो।
दो कंडी यानी ऑयल से सीज नहीं है भाई। 70 नंबर नहीं लग रहे हैं बोटी ले लो। हाँ ये रहा। अई शाबाश हटाओ 17 चलो। ये है भाई ऑयल कूलर। क्या कहानी है ऑयल कूलर की। अब यार कोई भी चीज़ सही निकल ही ना रही है यार, बिल्कुल ख़त्म पीस में निकल रहा है। अभी देखो ये किसी ज़िंदगी में कभी ये लीकेज नहीं रुकेगा यहाँ। ये देखो अब खोल लिया ना, सड़ा हुआ है, अब बैठेगा नहीं है। कोई भी ऑयल की वजह से सीज नहीं है लाइनें। रोक कर निकालो सारे। चलो ओए शाबाश। तो भाई पलटना हेड को, कौन सा सिलेंडर फेल हुआ है ये। अच्छा जी हाँ ठीक है हटाओ। एक तो ज़्यादातर करके फेल हुआ है, वाल टकराए हैं ये। घुमाओ ज़रा, पिस्टन को निकालोगे कैसे करोगे? निकालो निकालो निकालो। यहीं से गड़बड़ी हुई है, इंजेक्टर फेल हुए हैं। वो टाइमिंग वो तोड़ा है, गाइड को तोड़ा गया। अब ये टूट गया, इसके पीछे का लॉजिक जानेंगे तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्रगौड़, नोएडा, भारत से। ये क्यों टूटा है? क्योंकि जब टाइमिंग चैन टूटा है ना, टाइमिंग चैन की गाइड, ठीक है, इसकी वजह से चैन लूज हुआ है और ये केम को तोड़ा। लेकिन ये टाइमिंग गाइड क्यों टूटा? टाइमिंग जो चैन की गाइड है क्यों टूटी? इसके पीछे टूटने के पीछे दो कारण हैं। एक टाइमिंग चैन का वैलिडिटी आउट होना, यानी उसका समय सीमा पूरा होना। टाइमिंग चैन 1-1.5 लाख किलोमीटर पे यदि सरसराहट की आवाज़ आ रही है तो नहीं बदलते हैं तब टूटती है। दूसरा फ्यूल इंजेक्टर का ख़राब होना। तो जब भी फ्यूल इंजेक्टर ख़राब होगा ये टूटने से पहले तो गाड़ी धुआं देगी। तो हमने कस्टमर से भी बात किया कि आखिर ये प्रॉब्लम हुआ कहाँ। ये बनारस से चले थे कहीं जाने के लिए, उन्होंने तेल भरवाया डीजल, और मुझे लग रहा है कि डीजल में कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से उनके इंजेक्टर फेल हुए। पहले एक इंजेक्टर फेल हुआ, धुआं देने लगी, फिर दूसरा तीसरा, ऐसा करके बहुत तेज़ धुआं देने लगी गाड़ी। और धुआं देने के बाद से हल्की हल्की सी किटकिटाने की आवाज़ आई और उसके बाद से मिसिंग करने लगी गाड़ी बहुत ज़्यादा, और फिर खट 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 आवाज़ आने लगा। डीजल ख़राब होने की वजह से इंजेक्टर ख़राब हुए। इंजेक्टर ख़राब होने की वजह से पिस्टन पे ज़्यादा जोर मारा, ज़्यादा इंजेक्ट किए डीजल को, जिसकी वजह से इंजन मिसफायर हुआ। जब मिसफायर हुआ तो टाइमिंग चैन, कोई भी चीज़ जर्क मारेगी, समझ रहे हो ना, पिस्टन पे तगड़ा तेल आएगा, जर्क मारेगी, तो जाहिर सी बात है वो जर्क झेलना पड़ेगा टाइमिंग चैन को। और टाइमिंग चैन पे कौन सपोर्ट करता है? टाइमिंग गाइड करता है। तो टाइमिंग गाइड उस जर्क को झेल नहीं पाई, ये टाइमिंग गाइड टूट गई, टाइमिंग चैन लूज हुए। टाइमिंग चैन लूज होने की वजह से ये केम टूट गया। अब केम टूटने की वजह से ये ब्रेक बूस्टर का वैक्यूम पंप का एक किनारी ये टूटी, यहाँ जो लगा रहता है, और इसकी वजह से ब्रेक फिर हार्ड हो गए और गाड़ी अभी भी स्टार्ट थी। तो ये पूरी कहानी हुई है। अब इसमें हमने ये गाड़ी को बचाया कैसे जा सकता था, इतना नुकसान होने से कैसे बचाया जा सकता था। जब पहली बार डीजल गलत डलता है ना, तो जब हम गाड़ी चलाते हैं ना तो उसमें हमें मज़ा नहीं आता है। गाड़ी में बड़ी परफॉर्मेंस सही नहीं होती है, बहुत मिसबिहेव करती है गाड़ी। हल्की हल्की वाइब्रेशन आएगा, धुआं जाएगा, अलग तरह का इंजन शोर करने लगा, तो उसी टाइम में कुछ गड़बड़ है, समझ जाना चाहिए, वहीं होल्ड कर देना चाहिए। और एक आध दो बार ये गाड़ी बंद भी होती है उस कंडीशन में, तो वहीं गाड़ी होल्ड कर देते तो शायद इतनी नौबत नहीं आती। और वैसे भी आ भी गई नौबत, तो मैं खोल रहा हूँ इंजन, जो पार्ट खोल रहा हूँ वही ख़राब निकल रहा है। मतलब इतना बुरा इंजन है, आज तक मैंने इतना बुरा इंजन देखा नहीं। दिल नहीं कर रहा है इसको बांधने का, इतना ज़्यादा सामान इसके अंदर ख़राब है कि दिल ही नहीं कर रहा मेरे को बांधने का। पूरा बखेर दिया है। दिखा दो ज़रा इधर से उधर की, दिखाओ सारा चीज़ A to Z कैसे। अच्छा बैठ जाओ इधर। देखो हमने और भी चेक किए, इसमें टर्बो भी टूट गया था। इसका टर्बो टूटा क्या, मैंने बहुत ज़्यादा प्ले हो गया था। दिखाओ ज़रा, ये अंदर दिख रहा है,
ये देखो बहुत ज़्यादा ये भी प्ले हो गया टर्बो। इधर से देखा मैंने ऑयल बाहर नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो धुआं था वो हमारा क्या था, इंजेक्टर का धुआं था। ठीक है, पिस्टन विस्टन कोई बिगन बैरिंग वेरिंग ये सब बैरिंगें जो हैं ये सीज नहीं हुई हैं, इसका मतलब ऑयल पंप ने काम करना छोड़ा नहीं है। केम भी टूटता है तो दो कंडीशन में टूटता है, एक तो सीज हो जाए बैरिंग तब टूटेगा, या फिर टाइमिंग चेन डिस्टर्ब होगी तब टूटेगा। तो यानी कि ये सीज नहीं है बैरिंग, बैरिंग सही है, खाली टाइमिंग चेन डिस्टर्ब हुई थी जिसकी वजह से केम टूटा था। तो ये कहानी थी पूरा, और हमने काफ़ी सर्च किया यार बिल्कुल जैसा सोचा था, जो चीज़ें सोची थी वही चीज़ें निकली है गाड़ी के अंदर। आपके सामने देखा, कुछ अच्छा लगे तो हिट करते हुए चलिए चैनल के लाइक को, और सब्सक्राइब करते हुए चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए चलिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को दोबारा से और दिल से राम राम।